Good morning students. Today we are discussing a topic chapter 2 fraction and decimals. स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 2 की स्टार्टिंग भी मैंने करा दी थी, एक वीडियो सेंड करी थी, उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर डिफरेंट फ्रैक्शन डेट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो फ्रैक्शन तो डिफरेंट हैं पर उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो सेम है। जैसे 2/4 और 1/2, ये दिखने में दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, अलग अलग दिख रहे हैं हमें, बट ये दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सेम वैल्यू कैसे, इसे कैसे प्रूफ करेंगे वो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया 4 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 आ गया। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो हम ये वेरीफाई हो जाता है कि ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई दो फ्रैक्शन दे दी है जैसे 3/6 और 2/5, इन दोनों का उसने बोला क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करना 12, 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15, 12 और 15 इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, ये इज़ नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, दीज फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दो फ्रैक्शन दे देगा और वो बोल देगा क्या इसमें, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं या नहीं है। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो था हमारा वो था कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, एक नेचुरल नंबर के और प्रॉपर फ्रैक्शन के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 128/7 और उसने बोला कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 7 का डिवाइड 128 में करेंगे हम। 7 1 जा 7, 5 बचा 8 हमने लिखा, 7 8 जा 56, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया। अब डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, बस हम यहीं रोक देंगे इसे। और क्या लिखेंगे फिर मिक्स फ्रैक्शन में से, जो ये क्वेश्चन आया है इसे हम लिखते हैं होल में, जो रिमाइंडर है ये जाता है न्यूमरेटर में, और जो हमारा ये डिवीज़र था ये आता है हमारा डिनोमिनेटर में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 18 होल 2/7। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, होल वाली वैल्यू, क्वेश्चन वाली जो वैल्यू होती है वो होल में आती है, नीचे रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाता है, और ये जो 7 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे ही रहता है। सिंपल। थर्ड है कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू अ इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो जैसे 5 होल 7/9 है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हमने इसके होल में किया, 45 आंसर आ गया। जितना आंसर आया उसका हमने इसके न्यूमरेटर जो 7 है उसमें प्लस कर दिया, कितना आंसर आ गया, 52/9। ठीक है, फिर टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब ये दो फ्रैक्शनों को कंपेयर करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके दो मेथड हैं, पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड और दूसरा मेथड है एलसीएम। ठीक है, पहला मेथड हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। जैसे दो फ्रैक्शन दिए 4/13 2/9, इसमें वो ये बोलेगा कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा बड़ा है, वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हमें कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें उसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक है, बट ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें आप सिंपल क्या करना, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 का 2 से, 9 4 जा 36 और 13 2 जा 26। ये 36 है ये 26 है, कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है। 26 राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कौन सा फ्रैक्शन था, 2/9, तो इसलिए 2/9 इज स्मॉलर। या फिर दो फ्रैक्शनों को लिख लेना और साइन लगा देना, ये स्मॉलर वाला। उसके बाद सेकंड मेथड है एलसीएम। इसका ये होगा जैसे अरेंज द फ्रैक्शन 5/8 7/12 एंड 9/16 इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जैसे असेंडिंग के, डिसेंडिंग के, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। तो ये आप ध्यान से समझना
इसमें क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन जैसे हमें कंपेयर करना हो या असेंडिंग में चेंज करना हो, डिसेंडिंग में, या एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम वैल्यू को कंपेयर कर पाएंगे या उसे प्लस या माइनस कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 8, 12 और 16 का। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। ठीक है, फिर एक एक करके हम नंबर उतारेंगे। पहले हमने फ्रैक्शन उतारा 5/8, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम में हमने किया डिवाइड, 6 टाइम जाएगा। जितने टाइम्स डिवाइड जाता है उसका ऊपर नीचे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे का मतलब ये कि उसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 5 30, 8 6 48। तो पहला आ गया। फिर दूसरा नंबर क्या, 7/12, इसको भी चेंज करना है। 12 का डिवाइड 48 में किया, 4 टाइम्स जाएगा। जितने टाइम्स जाता है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आंसर 28/48। सेकेंड नंबर मिल गया हमें। तीसरा है 9/16, 16 का 48 में डिवाइड किया, 3 टाइम्स जाएगा। 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 16 3 जा 48। तीनों नंबर हमारे पास आ गए, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम असेंडिंग में उसे अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग छोटे से बड़ा, कौन छोटा है, अब न्यूमरेटर में देखो कौन सी छोटी वैल्यू है, 27। तो ये किसकी वैल्यू आई थी, 9/16 की, तो 9/16 लिख दिया। फिर स्मॉलर का साइन लगाया। फिर उसके बाद 28, 28/48 आया था, ये किसकी वैल्यू थी, 7/12 की, तो 7/12 लिख दिया। फिर उसके बाद 30/48 आया था, ये किसकी वैल्यू थी, 5/8 की, तो 5/8 लिख दिया। तो ये असेंडिंग में अरेंज हो गया। ऐसी सेम डिसेंडिंग का होगा। डिसेंडिंग में क्या करना, बड़ा वाला लिख देना पहले, बड़े से छोटा चलना। फिर टॉपिक एक आता है रिड्यूस 105 टू इट्स लोएस्ट टर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको करने का ये तरीका है, वो फ्रैक्शन जैसे उसने दे दिया कोई सा भी, फिर उसने बोला इसको लोएस्ट फॉर्म में बनाओ या सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि इस फ्रैक्शन को हम उसे इतना डिवाइड कर दें या उसे इतना काटें कि लास्ट में वो किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना, 20 का डिवाइड 105 में करना। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का एचसीएफ निकालना। 25 जा 100, एचसीएफ निकालना आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 25 जा 100, 5 बचा। अब डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको तो हम डिवीज़र बना देते हैं और जो पहले डिवीज़र था वो यहाँ बीच में आ जाता है डिविडेंड में। 5 4 जा 20, एक ही बार में चला गया ये। तो ये जो है डिवीज़र यही होता है एचसीएफ आ गया। तो इसका हमने ये क्यों निकाला था, वो हमने इसलिए निकाला था जिससे कि ये दोनों नंबर एक ही बार में डिवाइड हो जाएं या सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएं, इसलिए निकाला था हमने। तो हमने जब इसका 5 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा 21 और इसका किया 4। अब क्या है ना, अब हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि 21 और 4 अभी भी किसी नंबर से कट रहे हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम एक ही बार में हम एचसीएफ निकाल चुके थे। एचसीएफ हम इसलिए निकालते हैं कि हमें बस एक नंबर मिल जाए, वो एक ही बार में इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। फिर टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। जैसे उसने मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दिया 1 होल 2/5, 3 होल 1/4 प्लस 7/10। मैंने बताया था एलसीएम वाला जो मेथड था वो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन या असेंडिंग डिसेंडिंग क्वेश्चनों को वो कर देगा, उसमें हेल्प करेगा। तो 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5। अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर बनाना, 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 प्लस 7/12। फिर क्या करना, सेम वही जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, असेंडिंग वाले में एलसीएम निकाल रहे थे। फिर एलसीएम निकालना 5 4 10 का 20 आ जाएगा। जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग में कर रहे थे तो हम एक एक करके नंबर उतार रहे थे ना, 7/5 उतारते या फिर 13/4 उतारते। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, एक ही बार में डिनोमिनेटर में 20 लिख देना। ठीक है, फिर एक एक करके डिवाइड करना। 5 का डिवाइड 20 में किया, 4 टाइम्स जाएगा। जितनी बार डिवाइड जाता है इसका 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर से सुन लो, 5 का डिवाइड 20 में करो 4 टाइम्स, और जितने टाइम्स डिवाइड जाता है उसका ऊपर मतलब उसी नंबर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 आ जाएगा। 4 का 20 में डिवाइड किया 5 टाइम्स और 5 का 13 से मल्टीप्लाई 65।
10 का 20 में किया डिवाइड 2 टाइम्स और 2 का 7 से 14। ठीक है, फिर इन तीनों का ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 107 क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही करना है। तो जब 20 का 107 को चेंज करोगे मतलब डिवाइड करके तो इसका आंसर आएगा 5 होल 7/20। सेकंड एक एडिशन का होगा, एक मैं सब्ट्रैक्शन का बता देता हूँ। 61 माइनस 2 होल 7/8। 61 माइनस इसको चेंज करो, 8 2 जा 16 प्लस 7 23/8। 61 जो है इसके नीचे मैंने 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ था नहीं तो हम 1 मान सकते हैं अपने मन से। वही 1 अगर हम मान लेंगे तो क्वेश्चन में इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमने एलसीएम निकाला 1 और 8 का, जो 8 आएगा वही सेम 8 लिख दिया हमने एक ही बार में डिनोमिनेटर में। 1 का डिवाइड 8 में किया, जितनी बार डिवाइड गया उसका ऊपर मल्टीप्लाई 488 आ जाएगा, माइनस 8 का डिवाइड 8 में किया 1 टाइम्स जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 23। इसका आंसर आएगा 465/8। क्वेश्चन हमारा मिक्स में था तो आंसर भी मिक्स में होना चाहिए। तो इसका आंसर जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 58 होल 1/8। ठीक है, इस वीडियो में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर को मिक्स बनाना या फिर रिड्यूस करना फ्रैक्शन को, ये इस सारे क्वेश्चन ये आपके कवर हो गए हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा, उनको प्रैक्टिस करना आप लोग।